कहा, मॉडर्ना की संभावित कोविड-19 वैक्सीन के 10 करोड़ डोज खरीदेगी सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को बताया, हमने कोविड-19 की संभावित वैक्सीन के 10 करोड़ डोज खरीदने के लिए मॉडर्ना के साथ करार किया है। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं अभिनेता संजय दत्त। अभिनेता संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर का पता चला है। पंजाब के मंत्री राणा गुरमीत सोधी ने ट्वीट किया है, मेरे दोस्त के फेफड़ों के कैंसर के बारे में जानकर दुख हुआ। मुझे पता है कि उनमें कैंसर को हराने की ताकत है। भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के ठीक हुए सर्वाधिक 56,110 लोग। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 56,110 लोग ठीक हुए हैं और कुल ठीक होने वालों की संख्या 16,40,599 हो गई है। देश में रिकवरी दर 70% से ऊपर हो गया है। राष्ट्रपति ने दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, किया कोरोना योद्धाओं का जिक्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के अपने संदेश में परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, यह भावना सभी कोरोना योद्धाओं के कार्यों में झलकती है। यह पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। किशोरी का 7 महीने तक रेप करने के आरोप में तिरुपुरा में सीआरपीएफ जवान पर केस दर्ज। तिरुपुरा में पुलिस ने एक सीआरपीएफ जवान के खिलाफ 17 वर्षीय किशोरी के 7 महीने तक लगातार रेप करने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रेप का आरोप लगाने वाली किशोरी गर्भवती है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि 124वीं बटालियन के कमांडेंट को मामले को लेकर खत भेजा गया है। सचिन पायलट ने कहा, अधिकांश विधायक जान के खतरे को लेकर डरे हुए थे, इसलिए हम जयपुर नहीं गए। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान वह और कई कांग्रेस विधायक एनसीआर में क्यों रहे, सवाल के जवाब में कहा कि अधिकांश विधायक जान के खतरे को लेकर डरे हुए थे। उन्होंने कहा, हमने महसूस किया जयपुर जाने पर उनमें से किसी को परेशान किया जा सकता है, वरना अपने घर से कौन दूर रहना चाहता है। चीनी फर्मों में नागरिकों पर आयकर विभाग के छापे, 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। आयकर विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कुछ चीनी नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की। इनमें से चीनी नागरिकों के कहने पर फर्जी कंपनियों के करीब 40 खाते खुलवाकर उनमें से 1000 करोड़ रुपए से अधिक भेजने का खुलासा हुआ। संजय दत्त ने कहा, अपना इलाज कराने के लिए काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। संजय दत्त ने बताया कि वह मेडिकल उपचार के लिए काम से छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा परिवार साथ है। मैं अपने शुभ चिंतकों से आग्रह करता हूं कि चिंता ना करें, मैं जल्द वापसी करूंगा। दरअसल इससे पहले सांस लेने में तकलीफ होने पर संजय दत्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रूस की कोविड-19 वैक्सीन पर यूएसए ने कहा, बात सुरक्षित वैक्सीन की है, ना कि सबसे पहले बनाने की। रूस की कोविड-19 वैक्सीन पर अमेरिकी हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज मंत्री एलेक्स अजर ने कहा, बात सबसे पहले वैक्सीन बनाने की नहीं है, बल्कि ऐसी वैक्सीन बनाने की है जो सुरक्षित हो और अमेरिकी लोगों समेत पूरी दुनिया के लोगों पर प्रभावी हो। WHO ने बताया, पिछले हफ्ते भारत में आए अमेरिका और ब्राजील से अधिक कोविड-19 के दैनिक मामले। WHO के डेटा विश्लेषण के अनुसार पिछले सप्ताह भारत में मिले कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा रही। भारत में 10 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में कोविड-19 संक्रमण के 4,11,380 मामले आए, जबकि अमेरिका में इस अवधि में 3,70,575 मामले मिले। वहीं ब्राजील में इस दौरान 3,04,535 मामले दर्ज हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद, मारा गया एक आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया है और एक सैनिक शहीद हो गया है। सेना ने बताया कि मारे गए आतंकवादी के पास एक AK राइफल, कई ग्रेनेड समेत गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने सोमवार को कुपवाड़ा में 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए थे। सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की फोर्ब्स सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय 6ठे नंबर पर हैं।
सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने संजय राउत के बयान को लेकर भेजा लीगल नोटिस। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने शिवसेना नेता संजय राउत के सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की थी बयान को लेकर लीगल नोटिस भेजकर 48 घंटे में माफी मांगने को कहा है। बबलू ने कहा, अगर राउत तय समय में माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। आईपीएल में खेलने का मौका न मिलने से निराश 27 वर्षीय क्रिकेटर करण तिवारी ने की आत्महत्या। मुंबई में 27 वर्षीय क्लब क्रिकेटर करण तिवारी ने मुंबई स्थित घर पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उन्होंने उदयपुर में अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन कर कहा था कि वे आईपीएल में खेलने का मौका न मिलने से निराश हैं और खुदकुशी कर लेंगे। उनके कोच उनके लिए अच्छा स्थानीय क्लब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलुरु हिंसा पर शिव कुमार ने कहा, दंगे व आगजनी में शामिल लोगों पर सरकार करे सख्त कार्रवाई। बेंगलुरु में हुई हिंसा पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि वह घटना की निंदा करते हैं और किसी को भी अपने हाथ में कानून लेना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शख्स और दंगे व आगजनी में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटे में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 अगस्त को बारिश हल्की हो जाएगी और 16 अगस्त को मौसम एक बार शुष्क हो जाएगा और गर्मी के साथ उमस भी लोगों को परेशान करेगी। बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान महज 32 डिग्री पर सिमट सकता है। इन राज्यों में एमबीबीएस ब्यूरोक्रेट संभाल रहे कोविड-19 से जंग का मोर्चा। भारत की कोरोना से जंग में डॉक्टर और प्रशासन के साथ ऐसे अधिकारियों का योगदान भी अहम है जो मेडिकल फील्ड से जुड़े रहे हैं। अपने अनुभव का इस्तेमाल वे महामारी से निपटने में बखूबी कर रहे हैं। जासूसी केस में फंसाए गए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को केरल सरकार ने दिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए। साल 1994 में जासूसी के मामले में फंसाए गए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायण को केरल सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दिया है। इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर 50 लाख रुपए और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर 10 लाख रुपए दिए गए थे। झारखंड में बहस के बाद पुलिसकर्मी ने कुल्हाड़ी से की सहकर्मी की हत्या, हुआ अरेस्ट। झारखंड के घाटशील जेल के बैरक में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के बीच बहस हुई, जिसके बाद हवलदार मुनीश कुमार ने साथी जवान धुमेंद्र कुमार की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया, आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। मृतक जवान का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया है। हिंसा के बीच बेंगलुरु में मुस्लिम युवाओं ने मंदिर के पास बनाई मानव श्रृंखला। मुस्लिम युवा बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हुई हिंसा के बीच मंदिर को तोड़फोड़ से बचाने के लिए उसके पास मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए। दरअसल कांग्रेस के एक विधायक के रिश्तेदार द्वारा शेयर कथित पोस्ट के बाद भीड़ ने 2 पुलिस स्टेशनों और विधायक के घर पर तोड़फोड़ की। उनके देवाला की प्रोजेक्ट कर रहे क्या वीडियो